देवताओं का प्रसाद ग्रहण करते हैं। लेकिन कुछ लोगों के अनुसार महादेव जी के प्रतीक शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद खाना निषेध माना जाता है। इसके पीछे मान्यता है कि शिव जी के मुख से चंडेश्वर नामक गण प्रकट हुआ था। चंडेश्वर भूत प्रेतों का प्रधान है। शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद चंडेश्वर का भाग होता है। चंडेश्वर का अंश यानी प्रसाद ग्रहण करना भूत प्रेतों का अंश ग्रहण करना माना जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद ग्रहण नहीं करना चाहिए। लेकिन सच यह है कि शिव पुराण कहता है कि शिव जी का प्रसाद सभी प्रकार के पापों को दूर करने वाला है। जो शिव जी के प्रसाद के दर्शन भी कर लेता है तो उसके असंख्य पाप नष्ट हो जाते हैं। फिर प्रसाद ग्रहण करने के पुण्य का तो अनुमान ही नहीं लगाया जा सकता है। जहाँ तक बात करें चंडेश्वर की, तो सभी शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद चंडेश्वर का भाग नहीं होता है। जिस शिवलिंग का निर्माण साधारण पत्थर, मिट्टी या चीनी मिट्टी से होता है, सिर्फ उसी शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद खाना नहीं चाहिए। इन शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद किसी नदी या जलाशय में प्रवाहित कर देना चाहिए। चलिए अब जानते हैं कि किस तरह की शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद हम ग्रहण कर सकते हैं। तो आपको बता दें कि धातु से बनी शिवलिंग या पारद से बनी शिवलिंग या स्फटिक से बनी शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद चंडेश्वर का भाग नहीं होता है। यह महादेव का भाग माना जाता है। इसलिए आप इस तरह की शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद खा सकते हैं। इसमें कोई भी दोष नहीं होता है। और जहाँ पर शिवलिंग के साथ शालिग्राम हो तो उस जगह पर भी चढ़ा हुआ प्रसाद खाने पर कोई दोष नहीं होता है। कहा जाता है कि शिवलिंग के साथ अगर शालिग्राम हो तो दोष समाप्त हो जाता है। इसलिए शालिग्राम के साथ शिवलिंग की पूजा करके शिवलिंग पर चढ़ा हुआ प्रसाद खाने में कोई भी नुकसान नहीं है। और इसके साथ ही अगर बात करें शिव मूर्तियों की, तो आपको बता दें कि शिव मूर्ति पर चढ़ा हुआ प्रसाद या शिव की प्रतिमा या फोटो पर चढ़ा हुआ प्रसाद ग्रहण करने में कोई भी दिक्कत नहीं है। शिव मूर्ति पर चढ़ा गया प्रसाद खाने से